नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में और ईएसएम लिस्ट के बारे में। इन दोनों फ्रेमवर्क की वीकली लिस्ट आ गई है, तो इसमें बहुत सारी कंपनियों पर कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं 85 शेयरों के प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एएसएम लिस्ट और ईएसएम लिस्ट काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से आखिरी वक्त तक आप वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये 8 जनवरी से यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 20 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड, आलमोंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, भारत रोड नेटवर्क, ईसीएस बिजटेक लिमिटेड, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिंदल कैपिटल लिमिटेड, किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेट्रो ग्लोबल लिमिटेड, ओसवाल ग्रीन टेक, रिलायंस पावर और स्वच्छता मेटल लिमिटेड। इसके अलावा सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेल्सार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, वेल नोन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भी इस लिस्ट में देखने को मिल रही है। जील इक्वा लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं कुल 15 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है। इनमें है एशियन एनर्जी सर्विसेज और कॉनकोड कंट्रोल सिस्टम, एलनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गुजकैम डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड, इंटेग्रा एसेंटिया लिमिटेड और कहान पैकेजिंग लिमिटेड, कल्याणी कास्टटेक लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड, किरण प्रिंट पैक लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और नीलांचल रेफ्रैक्टरीज लिमिटेड और क्यूसार इंडिया लिमिटेड, रिच फील्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, साल ऑटोमोटिव लिमिटेड, सिनकॉन फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वहीं बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, तो इसमें कुल 15 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्पॉन प्रॉपर्टीज लिमिटेड, गारमेंट मेंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड, गेन फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड, ली नी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पूरावांकरा लिमिटेड है और सेवन हिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड, एसएमएस लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, शोभा लिमिटेड को भी एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 5 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज यानी सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है। हिप्पोलिन लिमिटेड और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड, ऑयल सेंचुरी ट्यूबुलर लिमिटेड, वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड को, इन कंपनियों को स्टेज 2 में मूव किया गया है। कुछ कंपनियां हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं, जैसे लोकेश मशीन्स, यूनिसायर, अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को अब एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 1 में डाल दिया गया है। वहीं जादवेश झंडेवालाज फूड्स लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है और असपुरा माइन केम लिमिटेड, कृष्णा वेंचर, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड और लॉयड्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। एक कंपनी है जिस पर कड़ाई बरती गई है, इसको स्टेज 4 में डाला गया है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, इसको अब स्टेज 4 में डाल दिया गया है। अगर बात करें एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो इसमें से कुल 10 कंपनियों को बाहर किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। कॉलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड और जेसस पॉलीमर्स लिमिटेड, कामत होटल इंडिया लिमिटेड, मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऑटको इंटरनेशनल लिमिटेड और प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड, रमा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, त्रिमूर्ति लिमिटेड और वाइन प्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, योगी सुनगांव इंडिया लिमिटेड। इसमें से ये कंपनियां एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई। हालांकि कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क जैसे जीएसएम और ईएसएम में डाली गई हैं।
अगर इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कुल 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड, कलर चिप न्यू मीडिया लिमिटेड, जीटीएल लिमिटेड और प्रकाश स्टील एज लिमिटेड को शामिल किया गया है। वहीं कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, जिनके नाम है बीएन होल्डिंग्स लिमिटेड, केमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व्स लिमिटेड, डेसिलॉन फाइनेंस लिमिटेड, इंटेग्री फाइनेंस लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मॉडर्न शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, पडाम कॉटन यार्म्स लिमिटेड, रोज मार्क लिमिटेड और श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्मार्ट फाइनेंस लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। कुछ कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, इनमें है अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्पाब लिमिटेड, अरिहंत सिक्योरिटीज, आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, एशियाना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्पिरा पाथलैब डायग्नोस्टिक लिमिटेड, बीकेएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे साइकिल एंड मोटर एजेंसी, सेंसियल सर्जिकल फ्यूचर्स लिमिटेड, चार्म्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कॉस्मो फेरेट्स लिमिटेड, डाइकाफिल केमिकल्स लिमिटेड, डेल्टॉन केबल्स लिमिटेड, धानेश्वरी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एफ मैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, गायत्री शुगर लिमिटेड और गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड, एचबी लीजिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनी, इंडो सिटी इन्फोटेक, आई स्ट्रीट नेटवर्क, ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, कविलपति लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, कोरियन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मेलेस्टार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नेचुरल ह्यू कैम लिमिटेड, नॉर्बन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल लिमिटेड, पाउल मर्चेंट्स लिमिटेड और पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड, प्रैक्सिम होम रिटेल लिमिटेड, प्रिज्म फाइनेंस लिमिटेड, रिजेंसी केमिकल्स, क्रेमिक्स लिमिटेड और रोलैटिनर्स लिमिटेड, एसबीईएस सी सिस्टम इंडिया लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, सूर्यलता स्पानिंग मिल्स लिमिटेड, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और त्रेझरा सॉल्यूशन लिमिटेड, टीवी विजन वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। अगर बात करें ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो इनके नाम है अजवा फन वर्ल्ड एंड रिसोर्स लिमिटेड, अमरनाथ सिक्योरिटीज लिमिटेड, भारत सीड्स लिमिटेड, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फ्रंटियर स्पाइनिंग लिमिटेड, जीएस ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड, लिकोट हाईटेक टूल रूम लिमिटेड, कल्याणी फोर्ज लिमिटेड, मिश्का एक्जिम लिमिटेड और पार्वती स्वीटर्न एंड पावर लिमिटेड, पॉपुलर एस्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड, पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, पर्पल एंटरटेनमेंट और पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड, स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, सी स्कैम इंडिया लिमिटेड, वेलजान डेनिसन लिमिटेड, वी आर वुडार्ट लिमिटेड, वीएस इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, वालफोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो ईएसएम लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। अब बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं तो इनके नाम आप देख सकते हैं। श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ, स्मार्ट फाइनेंस का 2% हुआ, डिसिलियन फाइनेंस और केमटेक इंडस्ट्रियल वॉल्व्स लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड और मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी, इंटीग्री फाइनेंशियल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 2% हुआ है। पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड, बीएन होल्डिंग्स लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रोज मार्च का भी 2% देखने को मिल रहा है। मॉडर्न शेयर स्टॉक ब्रोकर्स का भी 2% हुआ है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का भी 2% हुआ है। रेस लेबल फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। सी कॉस्ट स्पाइनिंग सर्विसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। सिनकोड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% हुआ है। हिम्मतगिरी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। अल्फालॉजिकल इंडस्ट्री लिमिटेड का भी 5% हुआ है और सैप लिमिटेड का 5% हुआ है। जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव्स लिमिटेड का 5% हुआ है। जीटीएल लिमिटेड का 5% हुआ।
बाटर लिबॉय लिमिटेड का भी 5% हुआ है। राजस्थान गैसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। जिंदल कैपिटल लिमिटेड का 5% हुआ है। बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। मार्टिन बर्न लिमिटेड का भी 5% हुआ है। धानसिरी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 5% हुआ है। त्रिजारा सोल्यूशन लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ। आर्या शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। स्प्रैक्सिक्स होम रिटेल का 5% हुआ है। एस्पायरा पैथलैब डायग्नोस्टिक लिमिटेड का 5% हुआ है। टीवी विजन लिमिटेड का 5% हुआ है। एफ मैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। वीवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5% हुआ। पाउल मर्चेंट्स लिमिटेड का 5% हुआ। बीके एम इंडस्ट्रीज का 5% हुआ है। गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड का 5% हुआ है। मालस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 5% हुआ है। गायत्री सुगर्स लिमिटेड का 5% हुआ है। इंडोसिटी इन्फोटेक का 5% हुआ है। पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। नेचर ह्यू केम लिमिटेड का 5% हुआ है। प्रिज्म फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। सेंसिनल सर्जिकल लिमिटेड का 5% हुआ है। चार्म्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। अरिहंत सिक्योरिटीज लिमिटेड का 5% हुआ है। दैकाफिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट स्मार्ट लिमिटेड का 5% हुआ। कोरियन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। और आई स्ट्रीट नेटवर्क का भी 5% हुआ है। कॉस्मो फेरेज लिमिटेड का 5% हुआ है। पारस पोर्टफोल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। नॉर्मन टी एक्सपोर्ट लिमिटेड का 5% हुआ है। असीना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5% हुआ है। SBEC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। एप लैब लिमिटेड का 5% हुआ है। रिजेंसी केमिकल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। सूर्यलता स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। जारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। SB लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी का 5% हुआ। कविल पट्टी लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। डेल्टा केबल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। रोलर टेनियर लिमिटेड का 5% हुआ। बॉम्बे साइकिल एंड मोटर्स एजेंसी का 5% हुआ। SPML इंफ्रा लिमिटेड का 5% हुआ है। HCL इंफो सिस्टम्स का 5% हुआ है। इसके अलावा एमिक फोर्जिंग लिमिटेड का 10% हुआ है। गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड का 10% हुआ है। स्वाति विनायका आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10% हुआ है। ली एंड नी सॉफ्टवेयर लिमिटेड का भी 10% हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज का अब 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। आलमोंडजा ग्लोबल लिमिटेड का जो है 10% हुआ है। गेन फार्मासेक लिमिटेड का भी 10% हुआ है। जॉनसन फार्मा केयर का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। जील एक्वा लिमिटेड का 10% हुआ है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड का 10% हुआ है। इसके अलावा लोकेश मशीन्स लिमिटेड का अब 20% कर दिया गया है। वालफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 20% हुआ है। सिस्केम इंडिया लिमिटेड का 20% हुआ है। भारत सीड्स इंडिया लिमिटेड का भी 20% हुआ है। वेलजान डेनसन लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 20% हो गया है। तो दोस्तों ये लिस्ट थी एसएम लिस्ट, ईएसएम लिस्ट और उन लिस्ट के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।